मत नाजिल हो बोल के बोल के हम्म अल्लाह उनसे खुश होके जो है उनको ज़मीन पे वापस भेज देते हैं, जहाँ वो आलम बरज़ख बोलते हैं, जो ख़बर से भी थोड़ी कनेक्टेड रहती है, एक अलग थर्ड दुनिया है, ना आप जन्नत में एंटर करते, ना ज़मीन पे रहते, मतलब ज़मीन में वापस अपनी लाइफ़ में नहीं जाते। तो आलम हम्म बरज़ख में वापस से चला देते या खिड़की खोल देते या जन्नत के कुछ नेमतें शुरू हो जाते हल्के से, मगर अज़ाब से हम्म बच जाते। तो इन सब में अंडरलाइंग फैक्टर ये है कि तुम अगर अल्लाह से मिलने के लिए नहीं तड़प रहे, बेचैन नहीं हो रहे हम्म और हम्म एक्साइटेड नहीं है, तो अल्लाह भी मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं है, ठीक है? हदीस में वर्ड हम्म है। तो इससे पता चला कि नेक सालिहीन लोगों की फितरत चाहे वो बुढ़ापे में हो या जवानी में हो या हम्म 40 साल की उम्र में हो, हम हमारे पैदा करने वाले, पालने वाले, पालनहार और हमारे दुआओं को कबूल करने वाले, हमारे को नेमतें दिए सो वाले को हम देखना के लिए तड़पते, चाहते कि हमारी मुलाकात हो, हमारी बात हो डायरेक्ट, मगर डायरेक्ट बात तो नहीं हो सकती, डायरेक्ट वही हम्म नाजिल होना मगर तो नाजिल नहीं हो सकती, पैगंबर कुछ होती वो और पैगंबर खत्म हो गए आना द तरीका। तो जब हम हम्म लोग वो हसरत मेंटेन हुए जिंदगी गुजार रहे और अल्लाह से मिलना चाह रहे और अल्लाह को उससे बात करना चाह रहे और अल्लाह को पर्सनली बोलना चाह रहे कि हम शुक्र अदा करते हैं आप हमको हिदायत के रास्ते पे लेके आए। और यही बात क़यामत के बाद में हिसाब किताब होने के बाद में जब जन्नत में नेक सालिहीन एंटर करने के बाद में जब अल्लाह ताला उनसे डायरेक्ट मुखातिब होता बगैर हम्म पर्दों के, तो वो लोग लाइन वही बोलते कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमें हिदायत दिया, तूने हमें कुरान आसान किया, तूने हमारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाली, हमारा रास्ता चलना आसान किया, आपकी मदद के बगैर हम नहीं जाते। तो ये जो बात नेक सालिहीन बोलते, ये कुरान की आयत भी है। तो हम हम्म भी वही बोलते हैं, हम बगैर अल्लाह की मदद के, बगैर अल्लाह की रहमत के, हम जो हम्म है हो सकता से दूर हो जाते थे। हो सकता हम हम्म जॉबों में, बिज़नेस इतना मुलव्विज़ होते थे या नहीं तो कुछ और फंडा बना लेके कुछ और लॉजिक से हम दूर हो जाते थे। तो ये सब चीज़ें आप अल्लाह से बात करना चाहते, अल्लाह से शेयर करना चाहते, अल्लाह को बोलना चाहते, तो मतलब तुम अल्लाह से मिलना भी चाहते। और हम्म आपको मालूम है कि ये चीज़ आप बोलना है अल्लाह से तो आपको मौत आनी है। तो आप ज़मीन से हटना है। आप क्योंकि ये जिस्म के हाल से आप अल्लाह को नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम भी कोशिश करे तो नहीं देख सके। तो आपको पता हम्म चल जाता कि ये सब चीज़ें अल्लाह से बात करना है, अल्लाह से मिलना है, मेरे को अल्लाह को शुक्र अदा करना है। मैं और जिसके लिए मैं इबादतें, खैरातें, तकलीफ़ें उठाया, हलाल हराम के लिए तड़पा, लोगों के ताने सुना, इतनी मेहनतें करा, ठंडे पानी में वज़ू बनाया, वो कौन है? उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो वो तड़प जब इंसान में आती, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं मिला मगर शोएब मेरे को फोन करा, हालांकि मैं कभी कॉल नहीं करा, मतलब बात नहीं हुई मेरी फेस टू फेस, मगर शोएब हर बार मेरे से कुछ ना कुछ हेल्प पूछते गया, मैं करते गया। तो तुम्हारे को कहीं ना कहीं रहती ना कि भाई अरे अगर आदिल आ रहा रियाद में तो चलो मिल ले, तो भाई कि इतना हम्म मेरे को करा, आखिर कौन है, कैसा दिखता, हम्म जरा मैं पर्सनली थैंक यू बोलता हूँ। तो उसी तरीके से इंसान भी जब अल्लाह के एहसान लेता, जैसे खुसूसन हिदायत और रहमतें और बरकतें और हम्म कामयाबी जो अल्लाह देता और वो सब अल्लाह हम्म ही देता, बल्कि जब जानता तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना चाहते, उसके लिए अल्लाह हम्म से मिलना नहीं चाहते, तो तड़प रहना जरूरी है। और इसकी और एक एंड क्वालिटी क्या है बोले तो कि दुनिया से मोहब्बत कम हो जाती कि मतलब आई एम डन, आई एम सेटिस्फाइड, मैं कर दिया, मैं बच्चों को भी सेट कर दिया, मेरे पोतरे भी अच्छे हैं, मैं कर लिया, वो लोग अपने रास्ते पे चल रहे, वो लोग ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं पूरी चीजें कर चुका। तो ये सेटिस्फैक्शन रहने की वजह से ही आप अल्लाह की तरफ जाना चाहते, अल्लाह से मिलना चाहते, ये बहुत नेक क्वालिटी है। हम्म अल्लाह चाहे हमारे अंदर वो क्वालिटीज आए और उसका उम्मीद उसकी उसकी छोटी ट्रेलर ट्रेलर ये है कि जब आप तहज्जुद पढ़ते या नमाज पढ़ते, जब आपको अल्लाह ताला कंप्लीटली फोकस करके अटेंशन देते, आप वो अटेंशन को कैसे इस्तेमाल करते, आप अल्लाह आपको देख रहा बोल के आप मुतवज्जो होके नमाज पढ़ते, तो मतलब आप अल्लाह को अगर देखना शुरू करें नमाज में, महसूस कर रहे, एक अलग कनेक्शन हो रहा, हम्म तो मतलब आप वो रास्ते पे आ रहे, मतलब यू आर रेडी टू हम्म टॉक टू अल्लाह, अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हो गया। तो हम्म वो था। तो ठीक है ना, काफी है, मैं दूसरा मतलब दूसरे टॉपिक पे हाँ जाऊँ। हाँ 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 एक
क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक पर्सनल चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था। पूरे साथी लोग हैं, थोड़ा सा जो है कभी कभी जब खुसूसन क्लासेस जो है मैं हमेशा फेस टू फेस लेता था। पहले पिछले 15 साल से 4 लोग 5 लोग को जमा करे, सामने बैठे और जो है उनके पर्सनालिटी के हिसाब से, उनकी जो बैकग्राउंड है, उन्होंने जो अब तक दीन सीखे उसको अंडरस्टैंड करते हुए पर्सनल लेवल पे मैं तबलीग करता था, दावा करता था। मगर अब जब से ये जूम क्लास हुई है, थोड़ा सा क्या डिफरेंट हो गया कि मैं लोगों से नहीं मिल सक रहा हूँ। हम फोन पे क्लास जो है जूम थ्रू कर रहे, जिसकी वजह से मेरे को समझ में नहीं आ रहा कई बार कि जो है अपन बोलते एक और सामने वालों को कभी कभी समझ कुछ और आता। और क्या है, टू वे नहीं होने की वजह से मैं एक बात बोला मगर सामने वाले हो सकते हैं उसको कुछ और तरीके से समझे। और अगर वो लोग बोले नहीं क्लास में दोबारा कि भाई हम तो ऐसा समझे, हम तो गलत समझे, तो मेरे को मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से हो सकता है वो लोग को गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो चीज वो लोग सवाल नहीं पूछे या गलत सवाल पूछे या मेरे सवाल के जवाब को सही तरीके से नहीं करे, तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते। और शैतान तो चाहता मिसअंडरस्टैंडिंग हो, शैतान तो चाहता कि दीन के दरवाजे बंद हो जाए, शैतान की तो ये जीत है। तो इस प्लेटफॉर्म, इस कॉल में ये बहुत खतरा है इस चीजों का। और वो मेरे को रिसेंटली कल परसों के क्लास में पता भी चला कि वो 2 दिन पहले जो है कुछ एक बेहतरीन सवाल आया था लेडीज से कि जो है सुन्नत बैठ के खाने की जो सुन्नत है वो क्या है, उसकी कितनी अहमियत है। तो मैं वो क्लास में बहुत लंबा वो सवाल का जवाब देते देते बात थोड़ी जरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं बोलना चाह रहा था मगर अनफॉर्चुनेटली जो है सामने वाले उसका ये मीनिंग लिए कि सुन्नत की वैल्यू मेरे नजदीक नहीं है। वो क्योंकि मैं फर्ज चीजों को 90% फोकस करा था और सुन्नत तो 10% चीजें हैं बल्कि मैं बोला। तो इससे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गया क्योंकि वो लोग ऐसा समझे कि फर्ज चीजों के पीछे जाना सुन्नत की वैल्यू नहीं है, सुन्नत की अहमियत नहीं है, सुन्नत तो 10% है, 90% के पीछे जाना वो मेरा मतलब नहीं था। क्योंकि सुनने सुनने में, बोलने बोलने में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती और दोबारा फिर उनकी बात मेरे तक नहीं मिलने की वजह से, क्लास में नहीं डिस्कस करने की वजह से मेरे को पता भी नहीं चलता कि वो लोग इसका गलत मीनिंग या मैं कुछ और बोल रहा था वो लोग कुछ और समझे। तो ये गड़बड़ हुई है, उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो मेरा ये पॉइंट था, कई चीजें जो हम लोग सुन्नत समझते वो सुन्नत नहीं है, पहली चीज। मगर अगर वो सुन्नत है और कई चीज सुन्नत साबित है, जैसा बिस्मिल्लाह बोल के खाना खाना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह बोल के कपड़े पहनना सुन्नत है, दुआ पढ़ के सोना सुन्नत है, ये पूरे हदीसों से क्लियर कट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सुन्नतें जो क्लियरली सुन्नत है, इनको आप नहीं छोड़ सकते। इनको 10% है, इसकी अहमियत कुछ भी नहीं है, फर्ज चीजों पे पकड़ो, हराम कमाई के ऊपर न को जाओ, रुश्वत मत खाओ बोल के हम जितना भी बोले, ये मतलब नहीं है कि सुन्नत चीजें खत्म हो गई, उसकी वैल्यू मेरे नजदीक नहीं है या इस्लाम में उसकी वैल्यू नहीं है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आ रही तो बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है, मैं वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा हूँ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लोग गलत मीनिंग निकाल रहे मेरे टॉक से। मैं ये बोलना चाह रहा था कि कई चीजें जिसको सुन्नत समझते वो सुन्नत एक्चुअली उस दर्जे में नहीं है जिस तरीके से हम लोग समझ रहे कि हाँ ये सुन्नत है। सुन्नत क्या है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से और अपने एक्शन से एनफोर्स करे और रिक्वेस्ट करे और करोने की तस्दीक करे, मगर वो कुरान में उसका जिक्र नहीं है, वो है सुन्नत। सुन्नत का बेसिक डेफिनेशन क्या है? सुन्नत क्या है? सुन्नत वो है जो हमारे रसूलुल्लाह करे। तो हमारे रसूलुल्लाह तो कई चीजें करे, ऊंट पे गए, पैदल गए, लकड़ी हाथ में पकड़ के चलते थे, बाल लंबे करते थे, राइट? ये सब चीजें रसूलुल्लाह करते थे 63 ईयर्स की जो जिंदगी में। सल्लल्लाहु में कॉमन जिंदगी जिए, उसमें कई चीजें खाए, कई चीजें पिए, कई चीजें सोए, उनकी एक लाइफ भी रही, उनकी एक पर्सनल लाइफ भी रही। जिस तरीके से जो है बीज की मांग निकालते थे और जिस तरीके से तेल लगाते थे बालों को, कई कई उनकी एक पर्सनल लाइफ रह चुकी। मगर सुन्नत का दर्जा और हदीस का दर्जा उस पे आता जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मत करो या ऐसे करो, जहां पे एनफोर्स किया गया, वही सुन्नत के दर्जे में आती है। यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ है लोगों को कि भाई सुन्नत बस हदीस में मिल गई, जिक्र आ गया तो सुन्नत है। वहां पे मेरी थोड़ी डिफरेंस हो सकता है। लोग जो है ब्लैंकेट
सुन्नत का डेफिनेशन ले लेते कि बस बस हदीस में मिल गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में बाल में तेल डालते थे तो बस खत्म, सुन्नत है। हो सकता है उनका पर्सनल ओपिनियन हो। तो एक्चुअली सुन्नत क्या है? जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार किसी आदमी को जो है नमाज पढ़ने आए और उसमें नमाज में जो है खुशू नहीं था, मतलब सिजदे फटाफट फटाफट मार दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए, इधर आओ, बोले आपकी नमाज हो गई? हाँ हो गई। फर्द नमाज पूरी हो गई? हो गई। अल्लाह के नजर में फर्द हो गया? हो गया। सिजदा हो गया तो हो गया, नमाज तो पूरी हो गई। मगर इसके सुन्नत चीजें छोड़ दिया। क्या है सुन्नत चीजें नमाज के? सिजदे के बीच में सिजदा 1 और सिजदा 2 जब करते उसके बीच में रिलैक्स होना, सिजदा फास्ट नहीं होना, फटाफट फटाफट जैसा कव्वा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जांपल क्या दिया, कव्वा जैसा पानी पीता, टप 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 मारते रहता ना चोंच से पानी में, फटाफट वैसे नहीं मारना। सिजदा करे फिर गैप लेना, बैठना, सांस लेना या रिलैक्स करना या छोटी जिक्र करना अगर कर सके, फिर दूसरा सिजदा करना, फटाफट 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 नहीं मारना। तो ये चीज एक्चुअली फर्द में नहीं आती, क्योंकि आप एक सिजदा भी मारे तो नमाज तो हो गया आपकी, मगर सुन्नत मिस हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? पकड़े, रोके, बोले, समझाए। तो ये चीज सुन्नत में आता है। और हम क्या इस सुन्नतों को छोड़ देंगे? क्या इस सुन्नत की वैल्यू नहीं है? अस्तगफुरुल्लाह। सुन्नत हमारे लिए रहनुमाई है। सुन्नत एक्चुअली कुरान का हिस्सा है। जो चीज कुरान में डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि टॉपिक लंबी हो जाती और गुफ्तगू कई और चीजों पे जारी, वो चीजें पूरी सुन्नत में आती। तो सुन्नत को छोड़ देना मतलब कुरान को छोड़ देना। सुन्नत इज नथिंग बट तफसीर ऑफ कुरान। अब जैसा कुरान में हम लोग आयत नंबर 160 में पढ़े, हलालन तय्यबन खाओ, बस अल्लाह ताला एक हाई लेवल पे हाई पॉइंट बोल दे के चले गए, बोल दिया अल्लाह ताला। मगर उसकी बारीकियां वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मिलती। हलाल क्या है? रिश्वत देना मजबूरी में देना जायज है, रिश्वत नहीं दी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं मिल रही तो क्या वो जायज है? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ एक्सप्लेन करते? सुन्नत में एक्सप्लेन करते। हुक्म देते रिश्वत मत करो, अगर तुम्हारा जज तुम्हारे खिलाफ फैसला दे रहा तो अपना फैसले को अपने तरफ पलटाने के लिए रिश्वत मत दो। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुक्म दे रहे, ये सुन्नत हो जाती और ये इस आयत की एक्सप्लेनेशन हो जाती। तो बगैर सुन्नत के आप कुरान को नहीं समझ सकते, बगैर रसूलुल्लाह के हदीस आप कुरान नहीं समझ सकते। और उसके ऊपर अमल करना है। ये तो सुन्नत है, नस्तगफिरुल्लाह, मैं कभी क्लास में आज तक नहीं बोला कि सुन्नत को छोड़ देना चाहिए। सुन्नत हमारी रहनुमाई है। मगर जमाने में 1400 साल के वक्त के बाद में इंडिया जैसे कंट्री में जहां अरबिक लैंग्वेज बेहतरीन नहीं होने की वजह से, हदीसों की तफसीर नहीं करने की वजह से कई बेकार चीजों जिसकी अहमियत नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी क्लियरली जबान से बोले नहीं, उसको सुन्नत बना लेके टाइम वेस्ट कर रहे, उसके ऊपर मेरे को अफसोस हो रहा है। एक सेकंड, मेरे को एक कॉल आ रहा है। हेलो,
हेलो हेलो। वालेकुम। हाँ, आवाज आ रही है। कंटिन्यू। आ रही अभी आ रही है। कंटिन्यू जहाँ करो। तक वो फोन आने से पहले, हाँ, कोई सुन्नत के ऊपर ही बात कर रहे थे तुम। तो मैं कहाँ तक बोल रहा था? अभी मतलब ये बोले थे कि जो चीज मतलब सुन्नत में आती नहीं, हम उसको इंडिया में अपने कंट्रीज में इम्पोर्टेंस ज्यादा देते नहीं, इम्पोर्टेंस ज्यादा, हाँ वो बेसिकली जो चीज एक्चुअली सुन्नत नहीं है उसको सुन्नत बना दे के उसको ज्यादा इज्जत दे रहे, तो वहां पे मेरा इख्तलाफ था। जैसा बैठ के खाने के ऊपर बात हुई थी, अगर बैठ हैं। के खाना सुन्नत है तो हमको बैठ के खाना है, तो उस पर दो राय नहीं है कि नहीं मैं बैठ के खाता, सुन्नत ही है छोड़ दो, क्या है सुन्नत की अहमियत नहीं है, वो नहीं बोल रहा हूँ। अगर बैठ के खाना सुन्नत साबित है सही तरीके से, इंडिया की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं, गलत गलत रिसर्च की वजह से नहीं, अगर वाकई में कंफर्म होके है तो फिर उसको अमल करना जरूरी है। सुन्नत को हम नहीं छोड़ सकते, सुन्नत की वैल्यू है दीन में। मगर मेरा ये सवाल था कि कई बार जो है कुछ जो चीजें सुन्नत नहीं है उसको भी सुन्नत समझ रहे, तो वहां पे मैं जो है सवाल जो आया था क्लास में कि जो है ये भी सुन्नत है, बोले तो मैं बोला ये सुन्नत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे ये रीजन है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्सनल लाइफस्टाइल है, उन्होंने कभी लोगों को बोले नहीं। जैसा कि आप कोई खड़े हुए है, बैठ के खाइए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी हदीस में बोल, कोई आदमी खड़े के खा रहा या चिकन खाते हुए चल रहा या कोई खजूर खाते हुए चल रहा और बिरयानी हाथ में ले लेके खा रहा, तो बोले भाई खड़े रह के नहीं खाना है, चलिए बैठ के खाइए, खत्म, मामला खत्म, फिर बैठ के खाना हदीस से साबित हो जाता। मगर वैसा नहीं है, घूम के हदीस आ रही, जैसा कि बुखारी में एक बार कोई खाना लेके आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के प्लेट में नीचे जमीन पे रखे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने उसमें से हाथ से खाए, तो इससे लोग मीनिंग निकाल रहे कि जो है बैठ के खाना सुन्नत है। तो वो कंट्रोवर्शियल है, वो सुन्नत है या नहीं है, उसके ऊपर बहस मैं करा, मगर कभी ये बहस नहीं करा कि सुन्नत है तो उसको छोड़ देना, उसकी अहमियत नहीं है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि अगर सुन्नत है तो उसको अमल करते हुए उस पर ज्यादा फोकस करो। अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के खाना खा रहे तो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है, रहमान और रहीम का मतलब क्या है, और बेहतर तरीके से करें ताकि सुन्नत को एंजॉय कर सके, ताकि सुन्नत के साथ जश्न कर सके। खाली वो रट्टा मार लेके तोते के जैसा रट्टा नहीं मारना, उस पर गहराई से सोचना, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, और जो है हम बेहतरीन तरीके से उसको जो है हम जो है एंजॉय करना और सही वैल्यू देना। सुन्नत को जिस तरीके से इज्जत देनी चाहिए हम देनी चाहिए। कहीं मेरा ये मतलब नहीं है कि सुन्नत को दर्जा गिरा रहा हूं मैं, और मैं तो कई फिरके हैं जो सुन्नत को बहुत गिरा देते, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और मैं वो ग्रुप के खिलाफ बहुत रहता हूँ, और मैं उनको बहुत ही मेरा ये मानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्राइमरी मकसद इस दुनिया में आना कुरान की तफसीर करना है हदीस के साथ और सुन्नतों के साथ। तो मैं ये मानता हूँ कि सुन्नत के बगैर कुरान कंप्लीट नहीं होती, कुरान की तफसीर कंप्लीट नहीं होती, और रसूलुल्लाह का असल काम था कुरान को समझाना अपनी सुन्नत के जरिए। तो अगर मैं सुन्नत को छोड़ने वाला हूँ तो तफसीर ही नहीं कर सकता, मैं कुरान को समझ ही नहीं सकता। तो हमारे को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये थ्योरी से नहीं होता, हमारे को प्रैक्टिकल एक इंसान चलता फिरता उसकी लाइफ से हम समझ सकते हैं कुरान को, और वो है सुन्नत। तो अगर ये अगर मीनिंग आ रहा कि मैं सुन्नत की वैल्यू गिर रहा हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ कि अगर ऐसा मीनिंग आया है तो मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। उसके आगे अल्लाह की मर्जी, अब जबरदस्ती तो खैर अल्लाह हिदायत दे और अल्लाह मिसअंडरस्टैंडिंगों को अवॉइड करे। ये जूम कॉलों में यही प्रॉब्लम है शोएब, जब शुरू करो बोले थे जूम कॉल में एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते, वही अगर सामने बैठे और कोई किसी को मैं अनकंफर्टेबल देखूं या किसी का मूड बदल गया या चेहरा थोड़े में रंजिश आ गई तो पकड़ लेता हूँ और मैं पूछता हूँ क्या हुआ आपको, कुछ गलत हुआ, क्या हुआ, आपकी बात पसंद नहीं आई, तो इसके पीछे ये है, मैं कन्विंस कर सकता था। मगर क्या है 15-20 लोग बैठे हुए, किसी का चेहरा नहीं देख रहा हूँ, किसी के जज्बात नहीं महसूस कर रहा हूँ, किसी को उस तरीके से पर्सनली जानता नहीं कि वो लोग क्या इमोशन के साथ और क्या बैकग्राउंड के साथ और क्या नॉलेज के साथ पले बड़े, उनके साथ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रही, उनको कौन सी चीज पसंद नहीं आ रही, वो लोग भी नहीं बोल रहे और मेरे को भी नहीं मालूम हो रहा, और इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है और शैतान को मौका मिल रहा है, तो मैं नहीं देना चाह रहा हूँ। अगर किसी को इसमें है पसंद नहीं है एक तो मैसेज डालिए। इसमें एक चीज अच्छी है कि मतलब लोग बोले कि हाँ ये चीज हमको ऐसा गलत अंडरस्टैंडिंग हुई करके, वो अच्छी चीज है एक्चुअली। आप लोग को भी अगर जितने भी क्लास के मेंबर्स हैं अगर कोई चीज मतलब थोड़ा आपके
नॉलेज या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के समझ के बाहर जा रही है, तो प्लीज आप ऐसे क्वेश्चंस रेज कीजिए, ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना नहीं। और जो मकसद है बस यही है कि जिस तरह मैं क्लास शुरू होने से पहले बोला कि एक इत्मीनान रहना, सुकून रहना, एक अल्लाह से मिलने की तड़प रहना मरने से पहले, वो सेटिस्फैक्शन के लिए हम ये क्लासेस स्टार्ट किए कि जिंदगी का मकसद यही है कि बस मेरा अल्लाह, हमारा अल्लाह हमसे राजी होना, और वही हमारी कामयाबी है। मकसद स्टार्ट करने का क्लास यही था बस। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप लोग बोलिए, आप लोग रिपीट कीजिए कि आपको क्या समझ में आया आधे घंटे में। आप अग्री करते, नहीं अग्री करते, आपको बिल्कुल। बात पसंद नहीं आई, तो आप बोलेंगे तो मेरे को मालूम होगा, नहीं तो मेरे को वही तो आएंगी नहीं कि आप लोग ऐसा समझ लिए बोल। इसलिए मैं इंटरेक्शन पे बहुत एम्फोसिस करा पिछले 6 महीने से। बोलिए, बात करिए, कम से कम चैट में डालिए, कम से कम टाइप कीजिए। अगर पर्दे का आवाज का मसला है तो आप चैट पे डालिए या ऑडियो छोड़िए या जो भी हो बोलिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो मेरे को मालूम कैसा होगा कि आप लोग नाराज है या आप लोग को समझ में नहीं आई बात या गलत समझे। अल्हम्दुलिल्लाह शोएब भाई से कुछ मालूम हुआ, अगर नहीं मालूम होता तो यही गलत बात दिल में रखते हुए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती थी। अब नुकसान तो मेरा है, नुकसान तो बिल्कुल मेरा है नुकसान हमारा मुझे है। का। तो मैं अपने आप को अफसोस करूंगा कि अगर कोई गलत मीनिंग लेके जा रहे, मेरी मेहनत के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा तो मैं जो है अफसोस रहूंगा। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, बोलिए, अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ गलत दिखता है। अगर कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज कीजिए। हम मतलब क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हम उसी में गुजारे, नहीं तो फिर हम एक एक दो आयत खत्म कर देंगे आज इंशाल्लाह। अगर क्वेश्चंस है तो प्लीज रेज कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो रेज कीजिए अगर है तो, वरना वी विल कंटिन्यू विद वन और टू आयत्स इंशाल्लाह। तो आदिल, आई थिंक तुम स्टार्ट कर दो एक आधा आयत, ठीक है? तो आज हम लोग 173 कल कंप्लीट करें और एक आयत पे अच्छा खासा टाइम निकाले। मुर्दा गोश्त के ऊपर, जो हराम चीजें हैं, सुअर का गोश्त, और जो है अल्लाह के अलावा किसी और चीज का नाम लेना अल्लाह ताला को किस तरीके से पसंद है। एट द सेम टाइम मजबूरी है तो अल्लाह ताला हर चीज की माफी करने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो ये 173 कंप्लीट हो गई। माशाल्लाह अच्छी बहस रही। आज के करंट टॉपिक्स को टच करें, और ये मसले जो हम आज पेश आ रहे, फातिहा, दुरूद वगैरह, ये अनफॉर्चुनेटली पहले के जमाने में नहीं थे। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 1000 साल पहले नहीं थे। ये फ्यूचर के प्रॉब्लम्स है। तो मैं ये इसलिए खुश होता हूँ कि हम लोग जब तफसीर करते हैं तो मॉडर्न तफसीर भी होनी चाहिए, आज की तफसीर भी होनी चाहिए, आज के प्रॉब्लम्स को, गुफ्तगू को डील करना चाहिए। हाँ, 1400 साल वसल्लम के साथ कैसा गुजरा, अबू जहल क्या बोले, यहूदिया क्या करे, वो है, वो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मगर उस आयत को आप फिर लेके आइए कि आज क्या क्या मसले आ गए, अब उसको इस आयत कैसे एड्रेस, तो इसमें मजा अच्छा आता और कनेक्ट होते हम आज के मसलों के साथ। तो अब आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 174, 175, 176। कोशिश करेंगे आधे घंटे में। 3 आयतें हैं और ये आयतें पुरानी आयतें हैं, पहले भी आ चुकी हैं, मगर उसका पस मंजर कुछ अलग था। अब ये जो पिछले 6 आयतों में जो हराम चीजों से बचने की और माँ बाप की बात, बाप दादाओं की बात नहीं सुनने की, ये जो हुकूमत है, इसको नहीं सुन रहे और जो है गुमराह कर रहे उल्मा, उनको तस्दीक, उनके ऊपर आवाज उठाई जा रही है और उनको वार्निंग दी जा रही है कि ऐसी हरकतें ना करो। तो ये पस मंजर में दोबारा 174, 175, 176 3 आयतें इंशाल्लाह कोई पढ़ी उर्दू में, फिर अपन तफसीर। इरफान जरा पढ़ लो ना तुम। आयत नंबर क्या है? 174, 175, 176। ओके, 170।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और ऐसे थोड़ी थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात भी न करेगा, ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वे लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अजाब को मग़फ़िरत के बदले खरीद लिया है। ये लोग आग का अजाब इतना कितना बर्दाश्त करने वाले हैं। उन अजाबों का बाइस यही है कि अल्लाह ताला ने सच्ची किताब उतारी और उस किताब में इख्तिलाफ करने वाले यकीनन दूर दूर के खिलाफ में है। यकीनन दूर के खिलाफ में है। ओके जी अब देखिए, अब पॉइंट ये चल रहा कि अब ये अल्लाह ताला हुकुमात उतारे, आयत नंबर 168 169 में पढ़ रहे हैं हम लोग, मगर लोग इस आयतों के जिम्मेदार है, जिस कुरान के जिम्मेदार है, कुरान जिनके लिए मतलब कुरान को फैलाना एक्चुअली जिनकी जिम्मेदारी थी, आलिम, फाजिल, उलमा, तो लोग अगर अपने मकसद से हेर फेर करके ये बात को छुपा रहे तो अल्लाह ताला बहुत नाराज होगा। तो आलिमों को, उलमाओं के अलावा भी जो भी ये लोग आयतों को पढ़ चुके हैं, अब आप लोग भी इन्वॉल्व हैं, आप लोग भी क्योंकि आयतें पढ़ चुके, पिछले 3 दिन में हम लोग ये 6 आयतें कवर कर चुके, ये 6 आयतें और इंशाल्लाह बाकी के कुरान जो भी पढ़े हैं, आप लोग जब क्लियर हो गए हैं, आपको समझ में आ गया है। मगर इसके बाद में इस आयत के खिलाफ अगर कोई आपसे फतवा मांगे या कोई आपसे ओपिनियन मांगे या आपके सामने गलत हो रहा और आप वो आदमी को नहीं पसंद करते, तो आप अपने आप को इस्तेमाल नहीं करना जस्टिफाई करने के लिए आयतों का गलत मीनिंग नहीं निकालना। अगर ऐसा कर रहे तो आप जो है फायदा हासिल कर रहे होंगे, आपकी दोस्तियां बरकरार होंगे, आपको थोड़ा बिजनेस में फायदा हो रहा होगा, मगर अल्लाह ताला बोल रहे इसके बदले में जो तुम फायदा ले रहे हो वो अक्सर पेट में आग बनने वाली है क़यामत के दिन। और इसके वजह से ना मैं क़यामत के दिन वो इंसान से मैं बात करने वाला हूँ और ना उस दिन उसके गुनाह माफ करके उसे पाक साफ करने वाला हूँ। मैं उस दिन उनसे बात ही नहीं करने वाला हूँ। अगर मेरे कुरान के साथ ऐसा खेल करे, उसके साथ खेलने का मतलब क्या है, उसकी आयतों को छुपाए, हालांकि आपको मालूम ये गलत है, मगर आप खामोश बैठ के, हाँ, डर के, अगर लोग आपको परेशान करते तो आप नहीं बोलना चाह रहे, ठीक है, मगर आप अपने फायदे के लिए, अपनी दोस्तियों के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप आयतों का नहीं हवाला दिए, सामने वालों को बात सच्ची नहीं रखे, तो आप कुरान को छुपा रहे, कंसील कर रहे, ये अल्लाह ताला इस आयत में तस्दीक, इस आयत में इसके खिलाफ बोल रहे हैं। मगर इसको अब एक जनरल सेंस में आप और हम लोग अप्लाई करते हैं, मगर इसको प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप देखिए तो किधर हो रहा है ये आयत के एक्सप्लेनेशन सही तरीके से। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो थोड़े फिरके रहते, उसमें जो आदमी ये इरफान अहमद साहब इस आयत के बारे में एक अच्छा वाकया नकल करे। तो पाकिस्तान में एक आदमी बहुत बड़े फिरके के बहुत बड़े आदमी थे, आलिम दीन थे शायद से, और उनका कोई कारोबार वारोबार नहीं था, सिर्फ जो है इसी थे बयान वयान करना, फतवे देना, इस तरीके से। उनके इंतकाल के बाद उनके घर पे गए थे सारा, महंगा घर पे थे, जबरदस्त अलमारियां हैं, क्रॉकरी, कांच की क्रॉकरी है। उन्होंने बोलते मेरा सगा भाई या मेरा रिश्तेदार का बिजनेस है, अच्छा खासा चलता है लाहौर में, पर उसका घर इतना भारी नहीं है, इन्हों कहाँ से इतना पैसा कमाए। अच्छा, इनका कुछ और बिजनेस था? बिजनेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मतलब फतवे देख के इतना पैसा कैसे दबाए इन्हों? अच्छा, अच्छा, तो इन्हें सही फतवे, अच्छे फतवे जैसे लोगों को चाहे वैसे दिए, उसके रिटर्न में गिफ्ट मिले इनको, अच्छा लिफाफे मिले, चेका मिले इनको, कैश तोहफा मिला। क्योंकि उन्होंने बड़े लोगों के साथ, बड़े लोग जो है जैसे कारोबारी लोग हैं, देखो भाई 2 महीने का इंटरेस्ट ले सकते ना मजबूरी में, अब कोई चीज
हम दुबई से मंगाए, पाकिस्तान में आए तक 2 महीने हो रहे, तो 2 महीने तक हमारा सामान नहीं आया, तो हम सूद खा सकते क्या? तो अब वो जो आलिम है उन्होंने बोलते भाई ये आदमी बहुत काम का आदमी है, इन्हें मेरे को गिफ्टा देते रहता, क्रॉकरियाँ देते रहता, और इससे कहाँ पंगा लगा लूँ, इससे उल्टा फायदा होता, तो इसको जो पसंद है वो फतवा देता हूँ। हाँ, आपके लिए सूद अलाउड है, 2 महीने आप ले सकते, शॉर्ट टर्म है ना, बोल दिए, सामने वाला खुश हो गया, उन फतवा इनसे सिग्नेचर करके ले लिया, रिटर्न में एक गोल्ड का नेकलेस दे दिया। तो वो जो फेवर्स मिल रहे, उससे आदमी अगर अमीर हो रहा तो सारा मत बोले ये आयत उनको अप्लाई, ये नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आप दीन के ऊपर ही जी रहे तो आप गरीब रहना ना बोलते, क्योंकि आप फतवे तो पैसों के लिए नहीं बेचते, दीन का काम तो अल्लाह के लिए करते हैं। हाँ, साइड में अगर आपकी कारपेट की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, उसमें फायदा आया तो वो हलाल है आपके लिए। मगर वो ऐसा बिजनेस कुछ भी नहीं है, फिर खाली खाली कहाँ से कमाए? हाँ नहीं, तोहफे आए, तोहफे कहीं को आए? आप कुछ कहीं कुछ तोहफे दिए क्योंकि आप उनके हिसाब से फतवे दिए, क्योंकि आप कुरान की आयतें छुपा दी उनके सामने। तो ये आजकल के जमाने में अप्लाई होती आयत वो लोग जो कुरान के साथ खेल रहे, जो आलिम दीन रहने के बावजूद भी। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन नहीं है, लोग हमारे पास तो फतवे साइन करने के लिए नहीं आते, मगर हमारे सामने जब कोई चीज होती, जैसे कोई हलालन तय्यबन चीज नहीं खा रहा, उन्हें रुश्वत दे के कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहा, आपको मालूम है गलत है, आप आयत की तफसीर पढ़ चुके, आप क्यों नहीं मुंह उठाए? अरे मेरा भाई है, हम लोग 4 पैसे कमा ले रहा, उसकी बीवी बच्चों को काम आ जाते, खत्म, आप बेच लिए कुरान का इल्म, कुरान को आप छुपा दिए, तो आप क्या खरीदे? भाई का प्यार नहीं खरीदे, पेट में आग खरीदे, क़यामत की आग। तो वो ये आयत उसके ऊपर फोकस कर, समझ में बात? कोई क्वेश्चन? नहीं। तो अब यहूदियाँ भी ऐसी करते थे, यहूदियाँ भी उनकी किताबों में, क्योंकि यहाँ पे कुरान का जिक्र नहीं है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबी, अंज़लल्लाह बोलते जो मैंने उतारी, मिनल किताबी जो किताब मैंने उतारी, तो एक्चुअली यहाँ पे कुरान का जिक्र नहीं हो रहा, अल्लाह की हर किताब का जिक्र है, चाहे तौरात हो, अगर हिंदुओं में एक जमाने में तो भी अल्लाह की तरफ से कुछ किताब आई थी, उसको गुमराह कर दिए, उसको छुपा दिए, उसको खेल लिए, उसको चेंज कर दिए, बाइबल को चेंज करे, तौरात को चेंज करे, वैसा हिंदुओं की किताबों भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूँ कि वो लोग जहले किताब थे या उनके पर दीनी किताब नाजिल हुई नहीं हुई, मगर ये आयत हर वो कुरान हर हर कोई अल्लाह की किताब के लिए अप्लाई होती, तो यहूदियों को भी अप्लाई होती, यहूदियाँ भी ये गेम खेलते थे। यहूदियाँ तो क्या करते थे, 2 टाइप की तौरात बनाती थी, एक प्लस एक हाँ, बहुत माइनस। डिस्कस करते हैं। हाँ। अगर कोई पैसा वाला आके बोला ये मेरे को होना था, मैं नहीं करा, बोले तो ठीक है, तुम्हारे को प्लस वाली किताब में देखो हर चीज यस 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 है, आप यस से कामयाब है, बस पैसे डाल दे के चले जाओ हुंडी में या डब्बे में। अगर कोई गरीब आता था जिसको माल वाल नहीं है तो उसको सही किताब दिखा के मैंने तुम्हारे को ये सजा है वो सजा है बोलते, तो वो लोग भी किताब के साथ खेले, छुपाए और उसके बदले में 4 पैसे कमाए। तो अल्लाह ताला को गुस्सा ये आ रहा कि 4 पैसे जो तुम कमाए, कमा के तुम जो रोटी खाए, बिरयानी खाए, वो पेट में गई ना, तो पेट में बिरयानी नहीं गई, आग गई। अल्लाह ताला, ये एक मुहावरा है अरबों का, उसका मतलब क्या है कि मैं जलाने वाला हूँ, कि वो तुम्हारे को डुबाने वाली चीज है। वो जो तुम 4 पैसे कमाए ना, लोगों को खुश करके या लोगों के से ताल्लुकात मेंटेन करके या डर के मारे, हाँ, थोड़ा-सा डर तो इंसान को जायज़ है, कोई गुंडा है तो उसके सामने तो खड़े नहीं हो सकते। हालाँकि ज़ालिम हुक्मरान के सामने आवाज़ उठाना, हथियार नहीं, आवाज़ उठाने की भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मानी जाती है। कहाँ? ये हुक्मरान के सामने। मगर कोई फैमिली मेंबर है, कोई खानदान का बड़ा आदमी है, उन्हें गलत करा, मैं वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मैं इधर करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में जगतियाल भी एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन के वहाँ पे गया था, वहाँ पे आमों का बहुत बड़ा कारोबार है और बहुत फेमस है वहाँ की, जो ज़मीन अलग है, वहाँ की गर्मी अलग रहती है, पता नहीं वो ब्रांड बन गया वहाँ पे काटने के आम बहुत फेमस। तो हर कोई वो कारोबार करता है। तो आजकल क्या होने लगा, पिछले 15 साल से लोग क्या है लीज़ पे लेने लगे कि भाई आपके बाग कितने हैं, आपके ये झाड़ा कितने हैं, 100 झाड़ा है ना, पूरे 100 झाड़ में कितने आम होते हैं, आप मेरे को दे दो। हम जितना कमाना है हमारी मर्जी। उसमें से 10 लाख के ऊपर लीज साइन करते, उसमें 5 लाख के आम बिके या 10 लाख बिके, 15 लाख बिके, हमारा फायदा है। तो लीज वाला भी बोलता था जिसके खेता है, अब उन्हें वैसे भी खाली बैठता था, उसको ऑलरेडी बहुत खेता है, तो बोला मैं भी कहाँ खिड़की लगाऊं, कितना देते 10 लाख, चलो मेरे को वन टाइम 10 लाख दे दो, तुम जितना लेना है ले लो। और ये गलत कारोबार है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत में इस चीज के खिलाफ बोले। देखिए सुन्नत यहाँ पे आ गई, ये चीज आपको कुरान में नहीं मिलती है, सुन्नत में मिलती है। मगर ये हदीस एक्चुअली इस आयत में जो हलालन तय्यबन को रेफर कर रही है। आयत नंबर 168 की तफसीर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ बोल दिए, करो प्रॉफिट का लक गैम्बलिंग मत करो, आम पे झाड़ पे कितने आम आते नहीं आते वो कारोबार मत करो, प्रॉफिट का कारोबार करो। तुम एक बात करो, झाड़ वाले को आधा देते, तुम आधा दे दो, जितना आया आया। अगर फसल खराब हो गई तो प्रॉफिट कम आया, फसल ज्यादा आई तो तुम्हारा भी फायदा होना, उसका भी फायदा होना। गैम्बलिंग वाला नहीं करना बिजनेस, बोलते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिए। तो ये सुन्नत है, मगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली एम्फसाइज करे। तो सुन्नत में ये चीज जो एम्फसाइज की जाती है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान मुबारक से बोलते, उसकी अहमियत ज्यादा हो जाती। तो जो है वो चीज के खिलाफ बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि गलत हो रहा, और पूरे मुसलमान कारोबार हिंदुआ कर रहे तो खैर फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज बोले उसमें क्या बिजनेस आदिल, एक क्वेश्चन है मेरा कि खेत, मतलब मेरा सपोज करो 20 एकड़ का खेत है, तो मैं ही उसमें खेती बाड़ी करना, मैं किसी को लीज लीज मतलब तुम लीज नहीं कर सकते बोले तुम? नहीं लीज कर सकते, मगर लीज फ्लैट अमाउंट में होना कि भाई 10 लाख में मैं लीज ले लिया, अब मेरी नसीब, मेरे को 20 लाख भी आ सकते हैं, या मेरा खेत खराब हो गया एकदम रात में बारिश पड़ी तो मेरे को 5 लाख भी, ऐसे पैसे भी नहीं आते। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीफर नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते थे, ठीक है तुम 6 महीने के लिए ले लिया ना, जितना भी प्रॉफिट आता उसमें शेयर दो, 50-50 या 60-40 करो, मगर फ्लैट अमाउंट मत करो। उससे क्या हो जाता है, एक को फायदा हो जाता है, एक को बहुत नुकसान हो जाता है। अगर उसको बहुत तेज हवा चली और पूरे आम गिर गए, उसको 0 मिलता। लेकिन ऐसा भी हो और सकता है ना उसको आदिल के, वो जो लीज जो आदमी ले रहा, उन्हें पूरी स्टडी करके ले रहा कि भाई अब मैं इसमें मैं 10 लाख तो दे रहा हूँ, मेरे को 15 लाख कैसा भी आते बोल के स्टडी करके ही लेता हूँ ना, उन्हें पूरा अपनी एनालिसिस करके। वेदर कौन प्रेडिक्ट कर सकता, ये अननोन थिंग्स है। यही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे, अल्लाह के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम स्टडी नहीं कर सकते, तुम पैटर्न प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कितना भी हो 10% एरर चांस रहता ही रहता। और वहीं पे खुदकशियां हो जाते। नेता वाले क्या करते, 10 लाख कर्जा लेके आते, उन लोगों के पास कहाँ रहता, 10 लाख लेके आते, बाद में 0 हो गए बोले तो खुदकुशियां कर लेते। आंध्रा में तेलंगाना में नहीं देखे, पेस्टिसाइड्स लेके पी के मर गए तो फार्मर फार्मर जो सुसाइड हो रहा है, ये इस वजह से। ये हराम चीज में मत तो जाओ बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तुम बोल रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोले कि खेत आप लीज पे दो, लेकिन जो लीज पे ले रहा उससे आप प्रॉफिट शेयरिंग करो। हाँ प्रॉफिट शेयरिंग करो आपके मेहनत के हिसाब से, 60-40 ओके, या नहीं 50-50 उसमें करो। मेरी क्या मेहनत है, मेरा ये खेत है, मेरे पास उनको दे दिया, मैं उनको बोला कि भाई जो हाँ, आप मैं जितना भी इसमें फसल हुई उसमें तुम मेरे को 40% दे दो, तुम प्रॉफिट जो भी आएगा तुम 60% रख लो, ऐसा कुछ भी कर ले सकते हो हाँ, अरेंजमेंट। ऐसा कुछ भी अच्छा, कर लेना एक वो और क्वेश्चन है आप। कि इसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग जमीनें या जो है सो जमीन लेके उस पे बड़ा टावर बनाते रहे और ऑफिस लीज पे दे रहे हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, ऑफिस लीज करना? नहीं वो बिल्डिंग किसकी है, वो ओनर ही बिल्डिंग बनाया। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मेरा 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 जो सऊदी स्पॉन्सर है, उन्हें बिल्डिंग बनाया, उन्हें जो है सो 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाया, और उन्हें क्या सो भी किसी को लीज पे देना चाह रहा 5 साल के लिए। हाँ एक्चुअली तो उन्हें यहाँ पे खुद कुछ भी वो प्रॉफिट। जमीन उन्हें उन्हें खुद भी जमीन किसी और सऊदी से लिया, जमीन थी, बोला कि 5 मिलियन दे के लिया, बोला 10 साल की लीज पे लिया, उन्हें 5 मिलियन दे दिया उसको और 10 साल की लीज पे लिया। अब फिर उन्हें क्या सो भी कि 10 साल के अंदर वो 5 मिलियन कमाना, उससे ज्यादा कमाना तो उसका फायदा है, तो उन्हें पूरा बना हाँ के करके किसी और को रेंट आउट करना, तो ये चीज क्या होती? खैर ये लंबी टॉपिक है, मतलब ये आई डोंट। सर नहीं ये मगर मैं मेन तो मैंने आदिल भाई, ये जो है ये पॉसिबल है, यानी कि लीज करना, यानी कि फ्लैट्स के बारे में हो रहा हूँ, वो तो उसमें कुछ भी ममानियत नहीं है। बट जहाँ पे जमीन की बात आ गई, जो नेचुरल जो इंसान के काबू में नहीं है, वो चीज पे जो है प्रॉफिट भी शेयरिंग करना, फिर लॉस भी शेयरिंग करना। फिर ऐसा नहीं रहना है कि पॉइंट प्रॉफिट आया तो भाई मेरा, लॉस रहा तो तुम्हारा, ऐसा भी नहीं रहना फिर। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। तो ये स्पेशली खेतों के बारे में हदीस है। अब मैं इसको अच्छा, रेंटों पे अप्लाई करना नहीं था, मैं सोच के बोलता हूँ, बाद में मैं ये कभी एंगल पे स्टडी नहीं ओके करा, ओके मगर ओके खेतों ओके पे खेतों में देखा। और एक ओके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, तो भी इंजीनियर हो, बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हो, तुम जो है
फल पहले कैसा लगता बोलते फ्लावर लगता, एक फ्लावर लगता, फ्लावर के बाद तो फ्लावर झड़ के आम आना शुरू होता। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले सस्ते में लीज मान लेंगे बोले क्या करते हैं, फ्लावर को देख के प्रेडिक्ट कर देते कि भाई इसके हिसाब से ये झाड़ से 100 किलो आम निकलने वाला है, और उसके ऊपर गैम्बलिंग कर देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली हदीस में बोले, कोई भी खजूर का झाड़ जब फ्लावरिंग में रहता उसके ऊपर बिजनेस मत करो। फ्लावरिंग खत्म हो गए, जब खजूर बनना शुरू होते, चाहे वो ग्रीन हो या छोटे रहो या थोड़ा साइज रिमार्केबल या थोड़ा डेफिनेट आ गया, तो जब उसका सेल करो, पहले से मत सेल करो। तो लोग क्या करते थे, कहते मदीने के खजूर वाले, तो उनको पैसा जल्दी होना ना, तो जाके कोई बिजनेसमैन से बोलते देखो भाई मेरे पास ये खजूर का है, तुम अभी मेरे को कितना देते। तो उन्हें फ्लावर को देख के मैं तुम्हारे को 1 लाख दे सकता हूँ, मेरे को रिस्क है, तो ठीक है मेरी मजबूरी दे दो मेरे को 1 लाख। अब वो ज्यादा खजूर निकला तो उसका फायदा होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्करेज करते थे इस चीज को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, नहीं फ्लावर के स्टेज में नहीं करना, क्योंकि फ्लावर बाद में फ्रूट बनता कि नहीं बनता की खजूर आने, खजूर के बाद में कारोबार। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सुन्नत में जो है इसको एक्सप्लेन करे। अब ऐसी चीजें हो रही, और मैं हैदराबाद से गया हुआ हूँ वहां पे मिलने के लिए, दीन की बात करने के लिए। और अब कौन है ये कारोबार करने वाले, बड़े बड़े करोड़पतियां है छोटे से गांव में, मगर एटलीस्ट हर कोई नॉर्मल आदमी भी 15-20 करोड़ का बिजनेस करता है ईयरली, उतना खेता खरीद लेते, उतने करोड़पति। अब उन लोगों से पंगा लेना, और उसमें से कई लोग गाड़ी वाले, कई लोग मस्जिद के कमेटी के सदर के, कई लोग मस्जिदा बनाए उनके नाम पे, और उनको जाके चैलेंज करना बोले तो अति आसान चीज है। जबकि मैं एक हैदराबादी आउटसाइडर, तुझे तो भाई यहाँ के बात है, तुम नको जाओ बोले। मगर मैं बोला, जिन लोगों के साथ भी मेरा पर्सनल रैपो, तो बोला ये गलत है ना कारोबार। तो कई लोग अग्री करें, हम इंशाल्लाह अगले साल से नहीं करेंगे। अगर मैं उनसे ताल्लुकात मेरे है, उनसे मेरे को काम निकलते, या उनके साथ मेरी दोस्ती बरकरार रखने के लिए अगर मैं ये बात को दबा दिया, तो ये आयत मेरे पे नहीं अप्लाई होती कि तुमने कुरान को छुपा दी अपने फायदे के लिए, 4 पैसों के लिए, या उन लोगों के लिए अप्लाई होती। तो हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने जितना भी कुरान सीखे हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, हम बोलना चाहिए। हाँ, सुनते नहीं सुनते उनकी मर्जी, मगर बोलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 पैसे कम आते, मेरी नौकरी चले जाती, मेरे को जॉब नहीं रखता, या मेरे को प्रमोशन नहीं मिलता, या नहीं तो मेरे ताल्लुकात खराब होते, कल के दिन इन्हें मेरे को काम नहीं आएगा, कल के दिन मेरी कार पंक्चर हो गए तो फोन करे तो इन्हें आता हूँगा बोल के ऐसा मेरा फायदा देख लिया तो अल्लाह ताला पंक्चर भी कराता और उन्हें कोई आता भी नहीं, क्योंकि इसके खातिर तुम अल्लाह का दीन का काम छोड़ दिया। तो हम सबकी जिम्मेदारी इस आयत से आ गई कि जितना भी हम लोग दीन सीखे, जितना भी हम अपने जबान से बोल सकते, चाहे हम उतने एक्सपर्ट स्पीकर ना हो, उतनी हदीसें बारीकी नहीं जानते, हम गुफ्तगू घंटों नहीं कर सकते, मगर अपनी जबान और अपनी नॉलेज से जितना हो सके हम सामने वाले अगर गलत कर रहे हैं, आयत के खिलाफ जा रहे हैं, और हमको मालूम है ये क्लियर है कि ये गलत है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बोलना चाहिए, ना कि हमारा फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। और ये यहूदियां करते थे, यहूदियां करने के वजह से अल्लाह ताला उनको फना कर दिया, उनके कारोबार भी चले गए, उनकी इज्जत भी चले गए, और उनको एकदम ह्यूमिलेशन के लेवल पे चले गए। उसके बाद में अब अल्लाह ताला ये आयत किसको बोल रहे हैं, मुसलमानों को बोल रहे हैं, तुम मत करो। यहूदियां करे, देखो मैं उनका क्या हाल करा, तुम अपने आयतों को नक्को बेचो। और कई आलिमा जो है फतवों की वजह से करोड़पतियां बने हुए हैं, क्योंकि बड़े ऐसे ऐसे चीजों में ताल्लुकात अपने वो कि हाँ ये इनकम टैक्स हाँ कर ले सकते हैं, आप कर ले सकते हैं, क्योंकि इन्हों पूछे और इन्हों बोल दिए, ताकि उनको भी जो है वो बिजनेसमैन को भी कोई होना ठप्पा क़यामत के दिन कि भाई मेरे को इन्होंने बोला मैं क्या करूँ बोल के। हालांकि कोई कुछ भी बोलो, आपको खुद आलिम के सर पे डाल दे के उन्हें फतवा दिया, मेरे क्या मालूम हो तो नहीं। अल्लाह ताला पूछते तुम पढ़े लिखे नहीं थे। आदिल भाई, एक क्वेश्चन है। एक मेरे पहचाने वाले कोलिग है कंपनी में, उन्होंने जो है दुबई में लॉटरी सिस्टम वगैरह है, मंथली का होता, तो उसमें पैसे डालते 3-4 लोग मिलके। तो उनको कैसा समझाना कि भाई गलत है, लॉटरी भी मेरे हिसाब से गलत है, तो इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए था। इरफान भाई पूछ रहे ना? जी हाँ, जी हाँ। देखो भाई इरफान भाई, जरा इसमें क्या है, ये दावा में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि फटाफट जाके अटैक नहीं करना, थोड़ी मसलियत डील करना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज को सुन्नत में बहुत क्लियरली एम्फसाइज करे कि जो है तरीके से दावा करना चाहिए, डायरेक्ट गना निकाल के अटैक नहीं करना, उनको कन्विंस करना उनके तरीके पे। फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड, एक
हेलो, आ रही मेरी आवाज? हाँ आ रही आ रही आ रही हेलो, आ रही आ कब रही में डिस्कनेक्ट हो गया। तुम डिस्कनेक्ट हो गए? मैं वो इरफान भाई के सवाल का जवाब दे रहा था, तो फिर बाद में हाँ, हेलो एकदम। हेलो बोलते फिर कोई जवाब नहीं नहीं नहीं। अभी 1 मिनट। अच्छा ठीक है। हाँ कंटिन्यू खैर करो। चलो, वो बात तो क्लियर हो गई ना कि जिस तरीके से तबलीग करना चाहिए, प्लस और माइनस बोलना चाहिए, उसके पॉजिटिव फायदे, हराम छोड़ने से क्या है नहीं नहीं और नहीं, वो हराम कुछ भी करने नहीं से सुने क्या हम है। लोग, नहीं सुने वो कुछ भी? हाँ कुछ भी नहीं सुने। हमें जो क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन के बाद आप कुछ बोलने ऑफ वाले हो थे। गए। हाँ। हाँ 10 मिनट से काफी टाइम से इसको जवाब दिया। अरे अल्लाह। खैर चलिए, दोबारा कोशिश करेंगे, अल्लाह इस मेहनत का जरूर सवाब देंगे। तो जो है पहली चीज जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं इस टॉपिक पे कि कैसा अप्रोच करना चाहिए। दावा जो है जज्बात में नहीं होना चाहिए, किस अप्रोच से, किस मेंटालिटी से होना चाहिए। क्लियरली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत में हम लोगों को एक्सप्लेन किए। तो वो सुन्नत को और हदीसों को अगर हम स्टडी करें तो हमको इसमें पता चलता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पॉइंट कि जो है प्लस और माइनस बताना चाहिए कि अगर आप ये हराम चीज कमा लिए और आप लेके जाके कारोबार में लगाए या जमीन खरीदे पाकिस्तान में और वो केस में फंस गई, तो फायदा क्यों नहीं आया आपको? क्योंकि अल्लाह हराम चीज में बरकत नहीं देता। हालांकि कमाई आ जाती, प्रॉफिट आ जाता, बैंक में चले आते, मगर वो पैसे फिर 10 साल के बाद में नुकसान में चले आते। उसके बदले में अल्लाह के खातिर
ये कारोबार, गंदा कारोबार छोड़ के आप कुछ हलाल कारोबार करें तो अल्लाह ताला इससे ज्यादा आपको प्रॉफिट देते हैं। ये अल्लाह का वादा है, क्योंकि आप इस्लाम के खातिर, अल्लाह के खातिर हराम से निकले। तो वैसा उनको पॉजिटिव भी देना कि भाई किस तरीके से जो है आप पॉजिटिव, पैसा आपका नुकसान नहीं होता, कारोबार आपका नहीं जाता, आपको अल्लाह ताला और देता। तो इससे आदमी जो है नुकसान से भी डरता, फायदे की तरफ भी टेम्प्ट होता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दावा में। दूसरी चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इंपॉर्टेंस दिए है इस चीज को कि अंदाज बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ही प्यारा होना चाहिए, ना कि रिप्रिमेंडिंग नहीं होना चाहिए, किसी को डांटे जैसा नहीं होना चाहिए। वो फिरौन जो कि इतना जालिम था, जो अपने आप को खुदा बोला और जो बच्चों का कत्ल करता था और औरतों को गुलामी में डालता था, उसके बड़ा डिक्टेटर कुछ नहीं है। सद्दाम हुसैन भी कुछ भी नहीं, उसका बड़ा था। उसको जब मूसा अलैहि सलाम को भेजे तो मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला क्या बोले, नरमी से बात करो, हो सकता फिरौन सुन ले तुम्हारी। तो इससे पता क्या चला इस आयत से कि दावा के लिए जब आप मूसा बन के जा रहे, चाहे फिरौन के पास भी जा रहे, नरमी से बोले तो आदमी सुनने का चांस है। चीखने चिल्लाने से या डांटने से या क्रिटिसाइज करने से या ह्यूमिलेट करने से, तुम ऐसे आदमी है बोल के बोले तो उन्हें वैसे भी नहीं सुनना। तो ये चीज 2-3 पॉइंट है जिसको जो है अपन गौर करना और इंशाल्लाह दावा करना, और उसके बाद में अपनी मेहनत अपन कर देना, बाद में अल्लाह की मर्जी। कई बार किसी को अल्लाह ताला जो है हिदायत के काबिल नहीं समझते तो उसके दिल में वो बात नहीं उतरती, कोई तभी बहाने बना के अपने आप को जस्टिफाई कर लेता। मगर एटलीस्ट हम अपनी दोस्ती, अपने नुकसानात, फायदों को छोड़ के हम अपना दावा करें, हम दीन की बात पहुंचाए, हम अपने फायदों के लिए दीन की बात को दबाए नहीं, ये हमारे कंधे पे से हट जाता। ये है समरी, ठीक है। तो ये जो टाइम हो जा रहा इंडिया में आदिल, जो इरफान क्योंकि ये सवाल पूछे, चिट्ठी डालते देखो, कभी लेडीज अपने दोस्ता मिलके 10 दोस्ता मिलके चिट्ठी डाल लेते, ओके। हाँ। उसमें होता क्या कि भाई 10 दोस्ता हैं, चिट्ठी डाले, बोले भाई मैंने को टोटल 1000 रुपए की चिट्ठी डालेंगे, टोटल 10,000 रुपए। वो लोग बोलते कि इस एक दिन, एक महीना इसको दे देंगे, एक महीना उसको, जिसकी जिसकी जरूरत के हिसाब से, ओके। ये अलाउड है ना इस्लाम में? नहीं, इसमें 2 टाइप रहते हैं। इसमें एक हलाल तरीका है, इसमें एक हराम तरीका है। जो नहीं, उम्मन इसमें हैदराबाद इंटरेस्ट में नहीं हो होता रहा है है वो इसमें। उम्मन इंटरेस्ट रहता है इसमें, वो नहीं अब मैं जो बात अलग कर रहा गेम हूँ, रहती है। 10 लेडीज मिलके बोले हर 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 महीना 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करना, और अपन जिसकी जरूरत के हिसाब से एवरी मंथ उसको उठा के 10,000 10,000 10,000 ऐसा दे देंगे, जरूरत के हिसाब से। कोई मतलब किसी को बढ़ के नहीं, इसमें कोई पहले उठाया तो उसको कम नहीं, बाद में उठाया तो उसको ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, तो ठीक है। फिर इसको बोलते हैं कच्ची चिट्ठी, पक्की चिट्ठी बोलते हैं। अरे बाप रे, अच्छा। अब होता क्या, हाँ, इसमें 2 टाइप रहते हैं इसमें। और जो उमूमन चलता हराम वाला है, बहुत कम लोग हैं जो हलाल तरीका करते हैं, क्योंकि हलाल में फायदा नहीं होता। बहुत ही ये कौन चलाते हैं, कोई एरिया के कोई बड़े रहते नहीं, जो जिम्मेदार रहते हैं, जो जरा वेल ऑफ रहते हैं, उन्होंने एक कमाने का एक नया तरीका करते। कैसा करते, खुद भी खाते, खुद दूसरों को भी खिलाते। उसमें क्या करते हैं, अगर समझो अपन पूरे क्लास वाले 10 लोग हैं, मैं, शोएब, इरफान भाई, भाई और मुजम्मिल, सब लोग चिट्ठियां डाले। क्या है, तभी कुछ तभी जरूरत पड़ती होंगी बोल के, ठीक है। तो सब लोग जो है 1-1 लाख रुपए डाले, ठीक है। तो हर महीने 10 लोग हैं, 10 लाख जमा हो रहे, राइट। तो 10 लाख क्या करते, किसको देना, चिट्ठी डालते। चिट्ठी बोलते नाम लिख के फेंकते, कोई एक नाम निकालते। नाम निकला शोएब का, तो शोएब को 10 लाख मिल गया। शोएब का फायदा क्या है, उन्हें 1 लाख, उसको 1 साल के बाद में मिलना था 10 लाख, उसको फर्स्ट ईयर ही 10 लाख मिल गया, फर्स्ट मंथ मिल गया। तो उन्हें कुछ भी कर लेता, कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेता और जो है खाली बैठते। अब हुआ मसला ये कि इरफान अब आदिल है, आदिल को जो है पैसों की जरूरत थी अब, मगर उसका नाम निकला नहीं, निकला नाम शोएब का। और शोएब को अप्रोच करता एजेंट के थ्रू, जो पूरे मालिक रहते, भाई वो ये महीने मेरी निकलना था मगर आपकी निकली, तो मेरे को देते क्या। शोएब बोलता मैं देख दूं। तो ठीक है, फिर एक काम करो, जो है आप एक काम करो, आप थोड़ा सा मेरे को कम दो, मतलब आप 1 लाख के बदले में 10,000 रख लो और मेरे को 90,000 दे दो। थोड़ा कम हुआ, परवाने पैसे तो मिल गए ना, 10 लाख मिल गया ना मेरे को। तो मतलब मेरे को 10 लाख देना था ना, हर महीना 10 लाख आना था। चिट्ठी में शोएब को 10 लाख मिले थे, मगर शोएब क्या करे, तुम क्या करे, 1 लाख रख लेके 9 लाख ही दिए, मैं इतना ही देता हूँ, मैं 1 लाख मेरा फायदा। तो वो फायदा इंटरेस्ट है, कैसा,
उन्हें मिले 9 लाख, मगर उन्हें 10 महीने देते देते फिर उन्हें हर 10 लाख देता ही देता, मगर लेके गया 9 लाख, 1 लाख का खा गया, उन्हें सूद मार लिया। मगर शोएब क्या नाम से मारे, मुझे जरूरत थी ना, मैं दिया, मेरी चिट्ठी आई थी तो मैं कहीं को देना, मेरी चिट्ठी थी, तुम्हारी जरूरत है तो ठीक है मैं देता हूँ, मजबूरी है, मगर 10 लाख का मैं 9 लाख देता हूँ, 1 लाख मेरा प्रॉफिट, जिसका नाम चिट्ठी निकला फायदे में रहता। इस तरीके से तो एक कच्ची चिट्ठी पक्की चिट्ठी, जिस काम आया उन्हें निकला तो उन्हें रख लिया तो फायदेमंद है, मगर ऐसा होता ही नहीं, हमेशा किसी की डिमांड रहती है और उन्हें मजबूरी में कम लेने के तैयार होता है, जो बच गया उसका प्रॉफिट रहता है। तो ये उमूमन ये कारोबार होता, तो ये गलत है। मगर पहले के जमाने में हुआ करते थे कि जो है जो भी आया, किसी को भी आया उसका इच्छा है, अगर उन्हें कोई और उसमें कट नहीं कर रहा, बढ़ा रहा नहीं, वो नहीं कर रहा, तो फिर जो है तो फिर जब हलाल है। मगर उमूमन में जितना इंडिया में लेडीज का देखा मैं गेम, वो उसमें ये एलिमेंट रहता। और अल्लाह आलम अगर कोई नेक साली लोग है, फ्रेंड्स है, जैसा अपन लोग अगर किटी का ग्रुप बनाए अपने लोग, और जो है 1 साल के जो आमदनी मिलती है वो फर्स्ट मंथ में मिल गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कुछ बिजनेस कर सकते हैं, कुछ कारोबार कर सकते हैं, तो वो अलग बात है। मगर वैसे बहुत रेयर है, पूरे प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं। और एक मजा, जो मेन आदमी ग्रुप चलाता ना चिट्ठी का, उन्हें बोलता भाई शोएब तुम्हारे को 1 लाख का फायदा हुआ, मेरा कहाँ है गेम, तो उसमें से उन्हें फिर और एक 10% काट लेता, तो शोएब को भी 1 लाख का फायदा नहीं होता, उसमें से उन्हें फिर उसके चार्जेस काट लेता। तो ये सब थोड़े गड़बड़ा रहते हैं इस तरीके से। कोई भाई कोई किसी की मदद के लिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाता, याद रख लो भाई, सबका फायदा रहता, प्रॉफिट रहता, गोलमाल रहता। तो अपन ये क्लास वाइंड अप तो करेंगे आज में, क्योंकि फिर संडे कंटिन्यू, मंडे कंटिन्यू कर सकते हैं, देर हो गई। आदिल भाई वो जवाब शायद मैं सुना नहीं, आप बताए नहीं। लॉटरी यानी जनरली हलाल है या लॉटरी में हिस्सा लेना गलत है? लॉटरी बाइट सिर्फ हराम है, उसके ऊपर दो राय नहीं है, क्योंकि आप ये गैम्बलिंग है आपके, उसके ऊपर नहीं चल रही, मतलब आपको जबरदस्त 10 रुपए डाले 100 रुपए मिल जा रहे। हेल्थ इंश्योरेंस भी है, 10 रुपए का 1 साल का इंश्योरेंस लिए 1 महीने का, और नेक्स्ट मंथ आपको 1 लाख की बिल आए, बेचारा इंश्योरेंस कंपनी वाला पूरा दे दिया। तो इस तरीके से ये पूरे लॉटरी है, गैम्बलिंग है, ये हराम है। हाँ, कभी कभी लॉटरी कैसा होता बोले तो एक सेकंड, इसमें अब यहाँ पे क्योंकि मिडिल ईस्ट में कंपलसरी इंश्योरेंस, इन दैट केस हाँ मजबूरी है तो फिर आपको माफ है, मगर होता है इसलिए ना, भूख से तड़प रहे तो सुबह का गोश्त उतना ही खाना कि जिंदा जी के निकल सके, 2-3 किलो नहीं दबा देना ना। उसी तरीके से इंश्योरेंस भी उतना लो जितना मैंडेटरी है। क्या है, सिंगल इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस रहता है, गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देती है अगर आप सिंगल इंश्योरेंस मतलब मिनिमम इंश्योरेंस नहीं लिए। लो, मगर नहीं मेरी गाड़ी महंगी है, मेरे को कल के दिन नुकसान हो जाएगा तो मैं इंश्योरेंस का गैम्बलिंग करता हूँ, अलाउड नहीं। मिनिमम इंश्योरेंस गवर्नमेंट आपको प्रेशराइज कर रही, जुल्म है, नहीं तो आप जेल में जाते तो आप लेना, वरना इंश्योरेंस बाय इटसेल्फ भी, लाइफ इंश्योरेंस भी हराम है, हेल्थ इंश्योरेंस भी हराम है, हर इंश्योरेंस तरीके का हराम है। रही बात लॉटरी का, लॉटरी कौन सा कार इंश्योरेंस, हाँ कार इंश्योरेंस भी हराम है, अनलेस की गवर्नमेंट आपको फोर्स करी नहीं है तो आप कार बाहर नहीं निकाल सकते, आपको अरेस्ट कर लेते या आपको चालान पड़ता, आपको लेना ही पड़ता, बोले तो फिर लेना पड़ता, फिर जब आपको माफ है वो आयत एक नंबर मिनिमम लेना। अगर तुम्हारा पॉइंट ये है कि मिनिमम जबरदस्ती करके मिनिमम उस पे लेना, ये सोच के नहीं लेना कि भाई कल के दिन मेरी गाड़ी खुदा ना खासा कुछ हो गया तो मेरे को कम पैसे मिलते, ये सब सोच के नहीं लेना। मतलब इसमें सौदेबाजी नहीं होना, जबरदस्ती है इस वजह से एक मिनिमम ले लेना, नहीं। अब लॉटरी का वर्ड जो है, जमीन भाई पूछे, अब समझिए, अब जैसे आप 10 लोग हमला चिट्ठी डाल लिए, हलाल चिट्ठी डाल लेने के बाद में जो है शोएब भाई भी 1-1 लाख रुपए दिए, मैं भी सब दिए, मगर अब पहले महीने की चिट्ठी निकलना है हलाल तरीके, किसको देना? तो क्या करते, जब लॉटरी के जैसा 10 नामा लेके जमीन पे रखते, उसमें से एक चीज को निकालना, ये भी एक तरीके का लॉटरी है। हाँ, मगर ये चीज अलाउड है, क्योंकि आप कुछ खोरे नहीं, कुछ पारे नहीं, खाली अब किसको देना रे भाई, 10 लोग तो डाले, 10 लोगों को थोड़ी दे सकते, हर महीने हर एक को देना है। अब की बार किसको देना, उन्हें बोलता मेरे को देना, भाई लहे बहस ना, कोई काम करो, सबके नामा लो, लॉटरी के जैसा डालो, जो नाम उठा उसको दे दो फिर, तो ऐसा लॉटरी होता, मगर ऐसा लॉटरी कहीं नहीं होता। उमूमन 99.9% जो जमाने में लॉटरी चल रहा वो हराम ही। अब देखिए, मैं लुल्लू में था परसों, एक अच्छी चीज मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा था। मेरी बच्ची जो है, वहाँ पे एक स्टॉल था जिसमें जो है छोटे छोटे डॉल्स थे, और आप 1 दिरहम डाले तो आपको 10 सेकेंड मिलते, आप एक मशीन एक्टिवेट हो जाती, उसको आप मैन्यूवर करना और वो जाके वो डॉल को पकड़ना,
और डॉल को निकाल के बास्केट में डाल दिया तो आपको डॉल मिल जाता। ये देखे होंगे आप लोग, आम होगा यहाँ पे। मैं इनऑर्बिट मॉल वगैरह में देखा, हाईटेक सिटी में, मगर देखे भी और खेले भी। मेरे हलाल है, बेशक हलाल है, मगर जो है मैं बच्ची को डरा रहा था कि भाई तुम डाल रहे 1 रुपया, मगर तुम्हारे को 10 रुपए की डॉल मिल जा रही, तो ये नाइंसाफी है ना। मैं बच्ची को डरा रहा था इस बच्ची को, भाई आप डाल रहे 1 दिरहम और 10 दिरहम की उठा ले रहे, तो पाप बेचारे का नुकसान कर दे रहा था। ये और बात है कि उन्होंने अब तक 3-4 बार डाले, एक भी नहीं मिली उनको, क्योंकि उनको बेरबर करने नहीं आ रहा उनको, हमारी बच्ची को। मगर ऐसे टाइम पे लॉटरी नहीं है, क्योंकि आप उधर मेहनत कर रहे ना। मगर मैं खाली डाइस फेंकता हूँ, मैं एक नंबर फेंकता हूँ, जैसा गैम्बलिंग में होता लास वेगास में। रियल लॉटरी क्या रहती, अगर आप 1 to 5, मतलब अगर क्यूब के ऊपर 1 to 6 रहता, 1 to 5, 1 आया, 2 आया, 3 आया तो कुछ भी नहीं मिलता, आपका 1 रुपया चलेगा। मगर 4, 5, 6 आया तो आपको डबल मिलता। ये गैम्बलिंग है, क्योंकि आप हमारी बच्ची के जैसा हाथ से मेहनत करके ढूंढ के नहीं निकाल रहे ना डॉल, आप खाली डाइस डाल रहे। तो डाइस डाल रहे बगैर मेहनत के, वो लॉटरी है, वो हराम हो जाएगा। अब जुए में वही होता, आपको पत्ता फेंकते, अगर पत्ता आया तो आपको पैसे डबल, और गोल व्हील घूमते रहता। अगर वो आप जो नंबर बोले वो नंबर पे गिरा तो आपको 1000 गुना, वो उसमें आप मेहनत नहीं कर रहे हो, खाली फेंक रहे हवा में डाइस को, तो वो लॉटरी हो जाता। मगर हमारी बच्ची जो मेहनत करके वो 1-10 सेकंड के अंदर वो घुमा के जो है उठा रही और उसको मिल रहा, तो वो हार्ड वर्क के ऊपर रहा, तो लॉटरी नहीं होता। यह आपकी टैलेंट के ऊपर है। मगर डाइस फेंक रहे, पत्ता उठा रहे, उसमें लॉटरी का है, टैलेंट का है। अच्छा, इस पे एक सवाल है मेरा। तो वो लॉटरी, अब 4-5 दोस्त मिलके अक्सर कभी महीने में एक बार मिलके क्या सो भी पत्ते खेलते, रमी खेलते, ओके। उसमें वो लोग क्या सो भी कुछ पैसों से खेलते, फिर जो भी जीतता उन्हें वो पैसे उन्हें क्या करता, दूसरे दिन उन लोगों को ट्रीट देता। ये ये बचपन में हम लोग भी खेले थे क्रिकेट मैच में। एक टीम जो है 50 रुपए लगाना, दूसरी टीम 50 रुपए लगाना, जो जीता वो टीम जो है पूरा जो है 100 रुपए की पार्टी करना, बिरयानी खा लेना। तो ये अलाउड है? इधर क्या है, हाँ अलाउड है, मगर क्योंकि आप फिर दोबारा उनको पूरा लगा दे रहे ना। अगर बोले कि मैं पत्ते खेल के मैं सबला 10-10 रुपए डाले, मेरे को 100 रुपए आया, मैं किसी को नहीं था, मैं लेके चले आता बोले, तो फिर आप पत्ते खेल के जीते सो है। नहीं मेरे को पत्ते खेलने का आर्ट आता बोले, तो पत्ते खेलने का आर्ट वार्ट कुछ नहीं रहता, वो खाली गैम्बलिंग है, जुआ है एक तरीके से, क्योंकि पत्ते लगता है। ठीक है, क्या नंबर निकलता है आपकी मर्जी, राइट। आपका इक्का आ गया तो एक के मैच होते आप जीत, मगर वो पैसा फिर ले रहे नहीं, मगर एक खेल की तरह टाइम पास करके फिर एंजॉय कर रहे, फिर सब लगा ले रहे, मेरे जेब में डाल ले रहे हो, बोलते गलत हो जा रहा। हाँ, मंसूर सुकून में आ जाओ। पैसों के खेलना बगैर पैसों के खेलना रम्मी तो और बेहतरीन है, उसमें टेंशन ही नहीं है। कई लोग तो बगैर पैसों के खेलते हैं रम्मी, तो खाली पत्तों का गेम, नहीं पत्ते हराम है बोलते, नहीं ऐसा नहीं है। अगर उसमें पैसा नहीं लगना, जुआ नहीं लगना, खाली एक गेम है, क्रिकेट है या बॉलिंग है। बॉलिंग में भी आप फेंकते, 6 स्टिक्स रहते, 4 गिरे, 5 गिरे, 6 गिरे तो आप विनर हो जाते, तो ये उस टाइप से। मगर पैसे लगा के नहीं, 6 गिरा था तो मैं 100 रुपए मिलते तेरे को, मैं शर्त लगा रहा हूँ तेरे ऊपर, तो फिर गैम्बलिंग हो जाता। फिर गेम है तो गेम। मैं आदिल भाई, अब यानी टाइम पास के वास्ते पत्ते खेलना जरूरी है क्या, दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना ना? अब वो चीज जो है वहां पे जाना अटका के रहना, जो गैम्बलिंग से बहुत नजदीक है। कहीं ना कहीं हराम के नजदीक जाके वो ठंडक आग के लेने बगैर दिल नहीं गुजरता वीकेंड। मंसूर तो सुकून में आ गए, बॉन्ड भी सुकून में है। हाँ शिव भाई सही करे, वो सवाल करे तो ये चल रहा रियाद में, अय्याश के आए पूरा ग्रुप जमा, और आना पड़ता भाई, रियाद आना पड़ता। गले से आवाज आती कि कहाँ से आवाज आती कि अब? हाँ शायद गले से आवाज आती कि कहाँ से आती कि अब? चलो फिर आज वीकेंड इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आपकी क्लास बहुत अच्छी थी। शुक्रिया।